आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर के तुकोगंज क्षेत्र में 3 बेरोजगार युवकों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने 5,29,000 की ठगी को अंजाम दे दिया। आरोपी ने पीड़िता को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया। पुलिस ने जांच और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ठगी की वारदात अमित कुमार, रितेश और मनस्वी के साथ हुई है। तीनों की शिकायत पर आरोपी वैभव मेहता निवासी विनोबा नगर के खिलाफ केस दर्ज कर किया गया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि एमजी रोड स्थित अक्षा इंटरनेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आरोपी ने नामी एयरलाइन सरकारी विमानन प्राधिकरण में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फरियादी मनस्वी से 1,14,650 रुपए, रितेश से 2,74,399 रुपए और अमित से 1,40,000 रुपए वसूल लिए। इस तरह कुल 5,29,039 रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने उन्हें फर्जी ऑफर व ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिए थे। बाद में न नौकरी मिली और न ही रुपए वापस मिले। थाना तुकोगंज में एक धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है, जिसमें फरियादी जो अमित, रितेश और मनस्वी, इनके द्वारा कंप्लेंट की गई। इनके द्वारा ये बताया गया कि एक वैभव मेहता है जो कि इंदौर के रहने वाला है। इसके द्वारा इनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे लगभग किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, कुल मिलाकर तीनों जो फरियादियों से लगभग 5,30,000 रुपए ले लिए और इनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के संबंधित फर्जी ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे दिए। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना तुकोगंज में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बीती देर शाम नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव क्षेत्र के ग्राम गौरतला पहुंचे। यहां उन्होंने 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई अमानवीय घटना से पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और संवेदना व्यक्त की। सिंघार ने परिवार को आश्वस्त किया कि उन्हें हर संभव न्याय दिलाया जाएगा। मीडिया से चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमारी सरकार से यही मांग है कि गरीब परिवार के साथ न्याय हो और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं जिम्मेदारी के साथ जांच कर दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। गुनहगार को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। सिंघार ने ऐसी कड़ी सजा होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के मन में कानून का भय पैदा हो और ऐसी घटना दोबारा न हो। देखिए, निश्चित तौर से एक मासूम बच्ची के जिस प्रकार से उसके साथ कुकृत्य हुआ, किसी भी समाज को दिलाने वाली बात है। और मैं यही कहना चाहूंगा सरकार को कि इनके प्रति न्याय हो। गरीब परिवार है, जिस प्रकार से उसके पिता ने बात कही कि ऐसा संदेश होना चाहिए कि दोबारा कोई इस प्रकार से किसी बच्ची के साथ इस प्रकार की हरकत नहीं करे। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को संज्ञान में लेगी और ईमानदारी से प्रयास करेगी। रतलाम जिले के जावरा तहसील अंतर्गत गुर्जर बड़िया पंचायत के बरखेड़ी गांव में दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त की बीमारी फैल गई। गांव के अधिकतर लोग बीमार पड़ गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से गांव में गंदा पानी और बदबूदार पानी आ रहा है। उसी पानी को पीने के बाद बच्चों, महिलाओं सहित करीब 65 से 70 ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। गांव में कैंप लगाकर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा बीमार लोगों का मौके पर ही उपचार किया जा रहा है। गांव में क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। जावरा एसडीएम रचना शर्मा, जनपद सीईओ, नायब तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी बरखेड़ी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने पानी के स्रोत का निरीक्षण किया और पंचायत को तत्काल टैंकर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसडीएम रचना शर्मा ने कहा कि पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से उबला हुआ पानी पीने और साफ सफाई रखने की अपील की। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। कुएं का पानी जो मेजर सोर्स है वहाँ गांव के लिए पानी सप्लाई के लिए, उस कुएं के पानी से ही लोगों ने बताया कि बीमार होने का, तो उसकी सैंपलिंग करवा ली है कुएं की भी, और जो पाइपलाइन थी 4-5 सैंपल उसके कराए हैं और कुएं में क्लोरीनेशन भी करवा दिया गया है।
आज मुझे जावरा ब्लॉक से बीपीएम सर का फ़ोन आया हुआ था कि बरखेड़ी ग्राम में उल्टी दस्त के पेशेंट हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, खबर आई हुई है। और यहाँ पर हमने इनके द्वारा यहाँ पे CHOs के द्वारा यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जिसमें कि सभी जितने भी यहाँ पे पेशेंट हैं उनको मेडिसिन दे दिया गया है। हमला ये जो दस्त और उल्टी हो रही थी, पानी की वजह से हो रहे थे। अभी कोई पूछा भी था जिम्मेदार अधिकारी, क्या कुछ आश्वासन मिला? बोले हम करवा देंगे, वो ले गए फिर जो लोग आए थे से हुआ तो पता चला? वो तो डिक्लेयर नहीं हो पाया। कोई कैसे लोग बीमार हुए? यहाँ से करीबन करीब 60 से 80 तक लगभग। एक अस्थायी कैंप भी लगाया आपके यहाँ पे? हाँ जी लगाए। तो बच्चे बुजुर्ग कौन कौन बीमार हुए? हाँ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब हुई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से सिरोंज के लिए निकली कांवड़ यात्रा का मां राजराजेश्वरी की नगरी शाजापुर में श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा के शाजापुर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। कांवड़िया बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से पवित्र जल लेकर सिरोंज की ओर रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ियों को स्वागत एवं सेवा की जा रही है। शाजापुर में भी श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों के लिए जलपान एवं अन्य व्यवस्थाएं की। इस दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव और बोलबम से जय घोष से गूंज उठा। कांवड़ियों ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी है। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। शाजापुर में हुए स्वागत से कांवड़ियों में भी उत्साह देखने को मिला। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार रात श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल और भगवान नंदी की पूजा अर्चना की। इसके बाद वे शयन आरती में भी शामिल हुए। आरती के दौरान मुख्यमंत्री पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आए और उन्होंने झांझ पर बजाकर बाबा महाकाल की आराधना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। श्रावण के पवित्र महीने में बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। वे शयन आरती में भी शामिल हुए। शयन आरती के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झांझ बजाकर बाबा महाकाल की आराधना की है। आरती के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत कर दर्शन व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान किया। मुख्यमंत्री को भगवान श्री महाकालेश्वर का दुपट्टा ओढ़ाया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी, उपाध्यक्ष मुकेश यादव, संभायुक्त आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उज्जैन में न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को उज्जैन में बनने वाले आधुनिक न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमि पूजन किया। करीब 18 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से जज गेस्ट हाउस लगभग 1.947 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में जजों के लिए वीवीआईपी, वीआईपी और सामान्य स्वीट्स होंगे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
अतिथि गृह का भूमि पूजन किया। इस दौरान न्यायपालिका और प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। करीब 18 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक न्यायाधीश अतिथि गृह लगभग 1.947 एकड़ भूमि क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित भवन G+1 यानी भूतल और प्रथम तल की संरचना में तैयार होगा। बाहर से आने वाले जजों और न्यायिक अधिकारियों को ठहरने के दौरान सभी जरूरी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में न्यायाधीश अतिथि गृह का निर्माण न्यायिक अधोसंरचना के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री यादव ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। बुरहानपुर जिले के ग्राम मेथा खारी में स्वच्छता अभियान चलाकर नालों और नालियों की साफ सफाई कराई गई। जल भराव वाले स्थानों की विशेष सफाई कराई गई ताकि ग्रामीण मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहे। बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत मेथा खारी द्वारा पूरे गांव में व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बारिश के मौसम में जल भराव और मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए पंचायत प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। नालों में जमी खाद, कचरा और झाड़ियों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जल निकासी में कोई बाधा न आए। गांव की अंदरूनी नालियों की सफाई कर कचरे का निपटान किया जा रहा है ताकि पानी जमा न हो। डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियों से ग्रामीणों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सड़कों और रास्तों पर जल भराव की समस्या नहीं होगी। ग्राम पंचायत की इस पहल से गांव में स्वच्छता साफ नजर आ रही है और ग्रामीणों ने भी सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की सराहना की है। ये ऐसे कोई बात नहीं है क्योंकि डेली हमारे यहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम चालू है और सफाई वाला भी बेचारा यहाँ डेली का साफ सफाई करता है सभी नाले को। और हमने इससे पहले भी जो यानी जेसीबी वगैरह लगा के पूरे गांव में जो बड़ा नाला है हमारा वो भी साफ सफाई किया हमने। और जो भी नाले वगैरह वो डेली का बेचारा करता रहता हो। बाकी अब लोगों को क्या है वो थोड़ा जरा सा भी कुछ रहा तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे साफ सफाई नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सफाई वगैरह निरंतर चालू है हमारे यहाँ। हाँ, सफाई तो हो रही है, रोज सफाई हो रही है गांव की और नाले भी सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जेसीबी लगाई थी नालों में, बड़े नालों में जेसीबी से भी साफ करवाया। और गाँव के लोग बोलते हैं कि सफाई नहीं हो रही, लेकिन हम डेली साफ सफाई। विश्व हिंदू परिषद की गुना विभाग स्तरीय बैठक गुना के जीके जैन गार्डन में संपन्न हुई। बैठक में प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने पर जोर देते हुए आगामी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का आह्वान किया। प्रारंभ में श्री राम दरबार का पूजन अर्चन कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इसके बाद संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने संगठन के आगामी कार्यों को लेकर अपने विचार रखे तथा कार्यकर्ताओं से सक्रियता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। 8 अगस्त को गुना में विभाग बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रम है अपना अखंड भारत संकल्प दिवस। अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर संपूर्ण मध्य भारत प्रांत में एवं गुना विभाग में युवाओं के बीच में अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें कोचिंग सेंटर हैं, छात्रावास हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले युवाओं उनको राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए किस प्रकार से समस्या संघर्ष करते हुए हिंदू समाज ने जो आज़ादी पाई थी और उसके पहले जो भारत अखंड था उसको प्राप्त करने के लिए अगर भारत का युवा संकल्पित होगा, देश की, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए मजबूत खड़ा होगा, तो हम जो चाहते हैं वो होगा। इसके निमित्त युवाओं को जगाने के लिए गुना विभाग के संपूर्ण प्रखंडों में अखंड भारत संकल्प दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।